प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कार्यपत्रक में हमने औपचारिक पत्रों का अध्ययन किया। अब हम अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो पत्र अपने माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, सगे संबंधियों को और मित्रों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्रों में व्यक्ति अपने सुख दुख, व्यक्तिगत विचारों के साथ अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। ये पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे व्यक्ति का व्यक्तिगत अथवा पर्सनली संबंध होता है या निजी संबंध होता है। अब आइए इसका प्रारूप जान लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहले क्या होता है? स्थान का नाम दिया जाता है जहां से पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद दिनांक, दिनांक कौन सी प्रयोग करते हैं? यदि मंजूषा में दी गई है तो वहां से तिथि लेते हैं। यदि मंजूषा में तिथि नहीं दी गई है तो हम अपनी स्वेच्छा से तिथि यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर संबोधन सूचक शब्द हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। अभिवादन सूचक शब्द है, कौन कौन से होते हैं उनके विषय में हम आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ विषय वस्तु दी जाती है। उसके बाद प्रेषक, प्रेषक का मतलब भेजने वाला का, प्राप्तकर्ता जो प्राप्त कर रहा है इस पत्र को, उसके साथ क्या संबंध है। उसके बाद यहाँ प्रेषक का नाम प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद अनौपचारिक पत्र तथा प्रार्थना पत्र के विभिन्न आयाम, जिसमें संबोधन है, अभिवादन है और समापन। उससे संबंधी जो सारणी है वो नीचे दी गई है, उसको हमें अवश्य पढ़ना और याद करना है। प्राप्तकर्ता व प्रेषक, जैसे पिता को पुत्र, पिताजी को पुत्र क्या बोलते हैं, संबोधित क्या करेंगे? पूज्यः, पूजनीयः, पूज्यपाद पिता। पितृ महाभागा, महाभाग कहते हैं श्रीमान को ही। उसके बाद पूजनीयः पितृचरणः, परम पूज्यः पितृवर्यः, परम मान्यः पितृपादः। ऐसे अभिवादन सूचक शब्दों में किसका प्रयोग करेगा पुत्र पिता के लिए? सादरम प्रणामः, सादरम प्रणमामि, भूयो भूयः नमः, भूयो भूयः प्रणामः, सादरम प्रणतयाः, कोटिशः प्रणामः। इस तरह से। उसके बाद पत्र के समापन में क्या करेगा? भवताम आत्मजः, आत्मज कहते हैं पुत्र को। और लड़की के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आत्मजा, आत्मजा आके बात आ जाती है बस। भवताम प्रिय आत्मजाह, भवद आज्ञाकारी सुनु, सुनु भी किसको कहते हैं? पुत्र को ही। इनको याद कर लेने ये शब्द। भवद आज्ञाकारी पुत्रः, भवताम प्रिय पुत्रः। और पुत्र को पिताजी क्या कहेंगे? प्रिय वत्स, वत्स भी पुत्र को भी कहते हैं, प्रिय को भी कहते हैं। प्रिय पुत्र को भी कहते हैं, वत्स हो गया। चिरंजीव, अभिवादन के लिए, आशीर्वाद के लिए किसको प्रयोग करते हैं? चिरंजीव। शतायुर्भवा, शुभाशीर्वाद। उसके बाद पत्र के समापन में तब जनका तुम्हारे पिता, तब शुभेच्छु तुम्हारी शुभकामना चाहने वाला, शुभ चिंतक, तब पिता तुम्हारे पिताजी। इस तरह से इसको हमें याद करना है। और मित्र को मित्र कैसे लिखेगा? सुहृद वरहा, सुहृद वरह का मतलब मित्र को ही बोलते हैं। प्रिय वरहा, प्रिय मित्र है, मित्र वरहा, प्रिय सुहृदा। इनको हमें याद कर लेने हैं। उसके बाद अभिवादन, सादरम नमामि, एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। सप्रेम नमो नमः, सस्नेहम नमस्ते, सादरम अभिवादये, नमस्ते अभिवादये, नमस्कारोमि। इन शब्दों का प्रयोग हम अभिवादन के रूप में प्रयोग करते हैं। और समापन में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? भवन मित्र, आपका मित्र। तब अभिन्य हृदय, अभिन्य हृदय किस, हृदय भी किसको बोलते हैं? मित्र को ही बोलते हैं। ध्यान रखना इन चीजों को हमें। तब स्नेह कांत, स्नेहांकित, तुम्हारा स्नेहांकित कौन है? स्नेह चाहने वाला मित्र को ही कहते हैं। तब मित्रम, तब शुभेच्छु, भवद बंधु, आपका मित्र। अनुज, छोटे भाई को अग्रज यानी बड़ा भाई क्या कहेगा? प्रिय वत्स, प्रिय भाई, वत्स को भाई बोलते हैं ना। प्रिय अनुज, प्रिय छोटे भाई। भ्रातृवरः, प्रिय वरः, प्रिय भ्राता, प्रिय भ्रातृवर। इनको हमें याद करना है। उसके बाद चिरंजीव, शुभाशीर्वाद, बड़ा भाई छोटे भाई को आशीर्वाद दे सकता है ना। आयुष्मान भवा, शतायुर्भवा, यशस्वी भवा, सदा सुखी भवा, विद्यावान भवा। उसके बाद ये समापन में किसको, किन शब्दों को प्रयोग करेंगे? शुभेच्छु, त्वदीय भ्राता, तव अग्रतः अग्रजः, तव सहोदरः, शुभ चिंतका, भवद बंधु, आपका भाई। सहोदर का मतलब साथ, जो मतलब भाई को ही सहोदर कहा जाता है। उसके बाद बड़े भाई को छोटा भाई क्या कहेगा? सम्मान्यः भ्रातृवरः, पूज्य भ्रातृवरः, पूज्यवर भ्रातः, आदरणीय भ्रातृपाद, आदरणीय भ्राता, परमान्यः भ्रातृवरः। उसके बाद ये क्या है? अभिवादन सूचक शब्द है। सादरम प्रणामः, सादरम नमामि, सादरम प्रणमामि, नमो नमः, सादरम अभिवादये, नमस्कारः। ये बड़े के लिए प्रणमामि
या नम प्रणामः शब्द का प्रयोग हम करते हैं ज्यादातर। उसके बाद जो हमारे समापन सूचक शब्द हैं उनको हमें याद कर लेना है। भवतीयः भवदीयः, भ्राता आपका भाई, भवत स्नेह भाजनम आपका स्नेह पात्री, भवद अनुजः आपका अनुज, भवताम स्नेह अनुरागी आपका स्नेह चाहने वाला, भवद आज्ञाकारी भवताम स्नेह आधीनः। उसके बाद प्रधानाचार्य को पत्र जब हम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से अ, संबोधन वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कौन से अभिवादन वाले शब्द, कौन से समापन वाले शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनको हमने आपको औपचारिक पत्र के अंतर्गत बताया था। फिर और यहाँ पर और अध्ययन कर लेते हैं। माननीय प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य महाभागः, इस तरह से। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान्य प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हम संबोधित करने के लिए करते हैं। मान्यः महोदयः महोदय, मान्यवरः माननीयः, ये क्या है हमारे अभिवादन वाले शब्द हैं। भवताम आज्ञाकारी शिष्य भवदीय, आज्ञाकारी शिष्य भवताम वंशवदः, प्रार्थी और श्रीमताम कृपा कांक्षी, जिसे हम प्रार्थी बोलते हैं। ये हमारे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के कुछ साधारण नियम थे, इनको हमें याद कर लेना है। धन्यवाद।